हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज इंदिरा एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्राद्ध पक्ष में जो एकादशी मनाई जाती है उसको इंदिरा एकादशी की कहा जाता है। आज के दिन अपने पितरों का तर्पण कराने के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की उज्जवल उनकी जो आगे की यात्रा है, जो भोग की, जो मोक्ष की यात्रा है, जो देवत्व में मिलने की यात्रा है, उसको सार्थक और सिद्ध करने के लिए आज के दिन विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ, आराधन और व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत वैसे भी भोग और मोक्ष देने वाला है। जब आज की एकादशी का ही नाम इंदिरा एकादशी है तो ये अपने इंद्रियों को वश में करने वाली एकादशी तो है ही। इसके साथ ही आज के दिन विशेष रूप से जो भी सिद्धि, साधना, ध्यान, आराधन, पूजन पाठ आप जो भी करते हैं वो श्रेष्ठ होता है। आज के दिन आपकी इंद्रियों पर अगर आप काम करते हैं, अपनी अपनी जो काम वासनाएं हैं उन पे अगर काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देती हैं। इच्छाओं की पूर्ति तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ ही आप उस इच्छा के लिए कुछ भी गलत करने के लिए अगर विवश हो जाते हैं और अगर आप किसी का बुरा सोचकर अगर आप अपना फायदा सोचना चाह रहे हैं तो वो आपको हिट करेगा ही करेगा। अभी नहीं तो कभी उसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए आज विशेष रूप से तुलसी जी के साथ नारायण की पूजा आराधना, नारायण जी की सेवा करना बहुत ही श्रेष्ठ आज का एक उपाय है। आपको 1008 तुलसी के पत्ते लेने हैं या 108 तुलसी के पत्ते लेने हैं। उनको एक एक पत्ते को एक एक शिव सहस्त्र नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से ही करना, शिव सहस्त्र नाम से नहीं करना। शिव सहस्त्र नाम से अगर उसको एक एक तुलसी के पत्ते को आप नारायण के चरणों में चढ़ाते हैं और एक एक ये 108 विष्णु नाम से भी आप कर सकते हैं और एक विष्णु सहस्त्र नाम से भी ये उपाय आप कर सकते हैं। दोनों में से किसी से आप जिससे इजीली कर सकते हैं उससे आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करते ही आपके जो माता लक्ष्मी की तो प्राप्ति आपको होगी ही होगी, आप पर नारायण की भी ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही जब ये दिया शांत हो जाए, ये संध्या समय में करें या दोपहर के 12 बजे करें, दोनों ही मुहूर्त अच्छे हैं। गुरु होरा में किया जाए या बुद्ध होरा में ये अगर उपाय किया जाता है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ उपाय हो जाता है। तो आप ये संध्या समय भी कर सकते हैं, सूर्योदय पे भी कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। आपको दिया विया जलाना है, आसन लगाना है, जो भी पूजा आराधना आप एकादशी को करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद ये उपाय आपको करना है और इसके साथ ही एक जल पात्र में जल अवश्य भर के रखें और ये एक एक तुलसी आप उसको चढ़ाते जाएं। अब इस जल को अपने पूरे घर में छिड़क दें। घर के जितने भी सदस्य हैं वो इस जल को ग्रहण कर लें। आपकी जो 7 चक्र हैं वो अलाइन हो जाएंगे। आपका मन, बुद्धि और ध्यान तीनों चीजें आपकी पवित्र पावन हो जाएंगी। आपको पॉजिटिव चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। घर का ऑरा खराब है, घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब इन तुलसी के पत्तों को जब दिया शांत हो जाए तो इन तुलसी के पत्तों को प्रसाद समझ के घर के प्रत्येक सदस्य को आप ग्रहण करा सकते हैं। मल्टीपल यूज कर सकते हैं, सब्जी में, चाय में, किसी तरह से भी, दूध में, किसी तरह से भी, जल में डालकर भी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। डेली आप कर सकते हैं, एक ही बार में कर सकते हैं। जिस तरह से भी करना चाहें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो आपने पूजा पाठ की है, जो आपने ध्यान आराधना साधना की है, उसका पूर्ण फल आपको मिल जाएगा, आपके परिवार को मिल जाएगा। और ये उपाय आप एकादशी भी कर सकते हैं, या किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं, अमावस्या को कर सकते हैं। जब भी आपको कुछ नेगेटिव फील हो, जब भी आपको लगे कि चीजें कुछ ठीक नहीं हो रही, पैसे की आमद नहीं आ रही, पैसा रुक रहा है, तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इंद्रियों को वश में करने के लिए आज के दिन विशेष रूप से इंदिरा एकादशी पे आज जो भी उपाय करें बस भाव से करें, विश्वास से करें। नारायण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और माँ लक्ष्मी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।